अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक़ुल वअदिल अमीन। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के हालात हिंदुस्तान के जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्ब ज़ुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलऊन नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन व अमान ख़राब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फ़कीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी ज़ुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाज़त देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों कि पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जा करके अब वो मेरे जवाब में कहता है, मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है। आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना क्या ऐसी परमिशन यहाँ मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों,
ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی, 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے, اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں, اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں, میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں, اب سنو میرے عزیزو, اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں, زندگی گزر جائے گی, اس کا پیشاب نکل جائے گا, مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے, مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں, پرشاسن سے بھی کہتا ہوں, یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے, مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے, اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں, تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے, قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے, وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے, قسم رب ذوالجلال کی, قسم رب ذوالجلال کی, جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں, ایک بات وہ ثابت کر دے, اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں, تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے, مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے, ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو, گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں ہم؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا, پتا چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں, یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھوک رہے ہیں, اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے, کوئی شاگرد آیا ہے, وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ. اے مسلمانوں, اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا. وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے, میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں. یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں, ایک ساتھ آ جائیں. اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں, اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے, میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں, ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں, اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک نہیں, ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں, اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار. میرے عزیزو, یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار. اے مسلمانوں, اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا, اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے. آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب, قرآن کہتا ہے وائرس ہے, قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب. کہاں مر گیا تمہارا ضمیر, کہاں مر گیا؟ مسلمانوں, میں اب آپ سے کہتا ہوں, اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے. مجھے پہنچنے دیا جائے, مجھے پہنچنے دیا جائے. اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں, اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں, اسلام کی فتح ہو چکی ہے. سمجھ جانا, میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ ایک بات یاد رکھ لینا. دوسری بات, اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی, جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے, حد ہو گئی, حد ہو گئی. یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے, اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے, پخانہ اگل رہا ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا, اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو. اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے, یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان
कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इशू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका तो फिर याद रख लेना, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह क़यामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मुबाहले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो, लेकिन हुसैनी किरदार हमने बचपन से सुना है। अरे हमारी माँ ने हमें गोद में हुसैन आजम के करबला की दास्तानें सुनाई। हम मात नहीं खा सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐ मुसलमानों, अपने जज्बों को बेदार रखो। कोई ये कहता है अगर कि ये जज्बात को भड़का रहे हैं, उससे सिर्फ ये कह देना जज्बात का नाम ही जिंदगी है। अब अगर नबी के नाम पर जज्बात नहीं बेदार हुए तो इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सो जाओ। आप याद रख लेना, ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम वैसे भी मारना चाहते हो ना, हम आ जाते हैं। बाहर घुट घुट करके मरने से बेहतर है कि हम नामे मुस्तफा पर निकल करके मौत को कबूल करने को हम तैयार हैं। यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है,
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے، تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے، یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔